हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 24 दिसंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन के ऊपर। पहला है आपका क्वेश्चन, सूरता विधान पुरुष। ध्यान रखिएगा, सूरता विधान पुरुष। क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है कि क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो सूरता विधान पुरुष का संबंध राज्य के किस चर्चित और लोकप्रिय व्यक्ति से है, यहां पर आपका बोला गया है। तो ध्यान रखेंगे, सूरता विधान पुरुष जो है ये एक पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, ये एक पुस्तक है जिसका विमोचन हाल ही में लोकार्पण की अगर हम बात करें, ठीक है, लोकार्पण की अगर हम बात करें तो लोकार्पण किया गया है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। किसने किया है? मुख्यमंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, विमोचन किया गया। और इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि सूरता विधान पुरुष किससे संबंधित है, तो वो हमारे राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, बहुत ही चर्चित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेनानी, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस संविधान सभा में हिंदी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखेंगे, हिंदी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंदी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और उनका नाम है घनश्याम सिंह गुप्त। ध्यान रखेंगे आप, घनश्याम सिंह गुप्त के ऊपर सूरता विधान पुरुष, ध्यान से देखिएगा, सूरता विधान पुरुष नाम के पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो यहां पे बोला गया था कि संबंध किस व्यक्ति से है, तो घनश्याम सिंह गुप्त। दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ध्यान से देखेंगे, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है। तो गाइस अभी हम बात करते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार के लिए। साहित्य अकादमी अवार्ड में अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा के साथ साथ देश के अलग अलग भाषाओं की अगर हम बात करें तो कुल 23 भारतीय भाषाओं के लिए लोगों को पुरस्कृत किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ध्यान रखिएगा, 23 भारतीय भाषाओं के लिए, ठीक है, 23 भारतीय भाषाओं के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हिंदी भाषा के लिए किसे किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए, ध्यान रखिएगा, बद्री नारायण जी को दिया गया है। वही अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे इंग्लिश किसको दिया गया, इंग्लिश का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का अवार्ड अनुराधा रॉय को दिया गया है। क्लियर रहेगा, इंग्लिश भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को दिया गया है। वही अगर उर्दू के बारे में आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा, उर्दू के लिए अनीस अस्फाक को दिया गया है। क्लियर रहेगा, हिंदी के लिए बद्री नारायण, इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू के लिए अनीस अस्फाक जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2022 से सम्मानित किया गया है। बट क्वेश्चन में हिंदी था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा बी। ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको अगर कहीं पे पूछा जाता है तो आप इस चीज को याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोमियम और निकेल ब्लॉक पाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों में से क्रोमियम और निकेल, ध्यान रखिएगा, क्रोमियम जिसका Cr से रिप्रेजेंट करते हैं और निकेल, ठीक है, निकेल जिसको हम लोग Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील बनाने में और साथ ही साथ मेडिसिन्स में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने में, मेडिसिन्स में इन लोग का उपयोग किया जाता है। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोमियम निकेल का जो माइंस है वो है आपका महासमुंद जिले में। ध्यान रखिएगा, कहां पे है, महासमुंद जिले में। और हाल ही में उसकी नीलामी की गई है, 30 इयर्स के लिए नीलामी की गई है। और इस 30 इयर्स में ध्यान रखेंगे कुल जो अमाउंट है वो 78,000 करोड़ रुपए है। ध्यान रखिएगा, 78,000 करोड़ रुपए। इतने रुपए 30 साल में राज्य सरकार को देना होगा, कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, जिसने इसकी नीलामी में अपने हिस्से में या अपने नाम पे इस क्रोमियम और निकेल
माइंस को किया है। ठीक है, कंपनी जो है राज्य सरकार को 78,000 करोड़ रुपए 30 सालों में चुकाएगी। क्लियर रहेगा, 30 साल के लिए लीज पर दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोमियम निकल ब्लॉक किस जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट इज महासमुंद में पाया जाता है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक चीज याद रखिएगा, गरियाबंद में यहाँ पे हीरे का खान पाया जाता है। कांकेर के बारे में पता ही होगा, बलौदाबाजार में सबसे ज्यादा चूना पत्थर होने के कारण सीमेंट फैक्ट्रियां यहाँ पे ज्यादा हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष के रूप में बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि अभी जैसे हॉकी वर्ल्ड कप याद है आपको, हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पे इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में कब से स्टार्ट होगा? तो 13 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी 2023 तक, जनवरी 2023 तक। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 24 दिसंबर को यानी कि आज 24 दिसंबर को हॉकी वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है, हॉकी वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो हमारे रायपुर आ रही है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है रायपुर आ रही है, जिसके लिए रोड शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये रोड शो कहां से होगा? एयरपोर्ट से लेकर के आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉकी स्टेडियम तक का यहां पर रोड शो किया जाएगा। इस हॉकी को दिखाया, हॉकी के वर्ल्ड कप के ट्रॉफी को दिखाया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो इसी क्रम में आपको बोला गया है कि आपका हॉकी इंडिया के तहत हॉकी छत्तीसगढ़ हॉकी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे फिरोज अंसारी। याद रखिएगा, फिरोज अंसारी को हाल ही में छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? आपका डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में प्रदेश को कितने पदक मिले हैं? तो पहले आपके पास पता होना चाहिए कि एकलव्य राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ। पहली चीज, आयोजन कहां हुआ? तो याद रखेंगे आप, आयोजन हुआ गुंटूर में। ठीक है, गुंटूर में। याद रखेंगे गुंटूर कहां है? आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर में आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ का छात्र जो है, छत्तीसगढ़ का छात्र जिसका नाम है मरमम नागराज, मरमम नागराज, इसने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है, फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में कुल 58 पदक जीते हैं। ध्यान रखेंगे आप, 58 पदक छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है अलग अलग खेल विद्याओं में, जो कि राष्ट्रीय एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव के आयोजन में छत्तीसगढ़ को मिला है 58 मेडल्स। क्लियर रहेगा। तो यहां पे पूछा यही जा रहा था कि एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में प्रदेश को कितने पदक मिले हैं? तो पदक मिले हैं आपके यहां पे 58, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कर्मा एथनिक रिजॉर्ट के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करें। कर्मा एथनिक रिजॉर्ट, ठीक है, कर्मा एथनिक रिजॉर्ट। पहली चीज, कर्मा एथनिक रिजॉर्ट एरिया, एरिया मतलब कितना क्षेत्र इसमें यूज हो रहा है। ध्यान रखेंगे 46 एकड़। ठीक है, 46 एकड़ में आपका कर्मा एथनिक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि हमारा इसमें टोटल खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, खर्चा कितना हो रहा है? तो 21.37 करोड़ रुपीस। ठीक है, किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पहला बेसिक इंफॉर्मेशन, इतनी चीजें आपको याद रखेंगे। इसके अलावा कहां पे होगा? कमलेश्वरपुरा में। वेन्यू क्या है? कमलेश्वरपुरा, कमलेश्वरपुरा। ठीक है, इसका शुभारंभ या लोकार्पण कब किया गया? लोकार्पण किसने किया? ताम्रध्वज साहू, ताम्रध्वज साहू जी ने। कौन है ये? छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा। ठीक है, ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा। अब आती है बात, इसके बाद यहां पर ध्यान रखेंगे क्या क्या होगा। तो उच्च स्तरीय सभी सुविधाएं होंगी। ध्यान रखेंगे उच्च स्तरीय सुविधाएं, पर्यटन सुविधाएं जो होती है, सुविधाएं ध्यान रखिएगा उच्च स्तरीय सुविधाएं। इसके अलावा टूरिस्ट रिसेप्शन, टूरिस्ट रिसेप्शन, टूरिस्ट रिसेप्शन, रिसेप्शन। ठीक है, टूरिस्ट रिसेप्शन। इसके अलावा और क्या क्या रहेगा यहां पर? ध्यान रखिएगा होटल्स, 5 स्टार सुविधाओं वाले। याद रखेंगे 5 सितारा सुविधा वाला होटल, 5 सितारा सुविधा वाले होटल। ठीक है, यहां पर इसके आसपास डेवलप किए जाएंगे।
ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है। अब हम यहां पे आते हैं कि इसकी शुरुआत कहां हो रही है। कमलेश्वरपुरा कहां पे है, तो ये है आपका सरगुजा, सरगुजा, ध्यान रखिएगा, सरगुजा। क्लियर है। क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है दिए गए कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। तो पहली चीज, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सरगुजा अंचल में कर्मा एथनिक रिजॉर्ट स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, स्वदेश दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका शुभारंभ जो होगा पर्यटन में, पर्यटन सुविधा को बढ़ाने के साथ साथ उच्च स्तरीय सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। इसके अलावा पर्यटन मंत्री द्वारा इस रिजॉर्ट का लोकार्पण किया जाएगा। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बोला कि पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। क्लियर है। इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा, पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपके ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ओके, क्लियर, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सामाजिक प्रगति सूचकांक कौन जारी करता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक प्रगति सूचकांक क्या है यहां पे। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य के 14 प्रमुख, ठीक है, 14 प्रमुख जिलों को शामिल किया गया और इंडेक्सिंग की गई इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 100% में कितना मार्क्स कौन से जिले को मिला है इसके बारे में बात करता है। तो छत्तीसगढ़ के 14 प्रमुख जिलों को इसमें शामिल किया गया। क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस में इस सूचकांक में दुर्ग जिला सबसे नंबर 1 पे है। दुर्ग क्या है, प्रथम है। इन 14 जिलों में दुर्ग प्रथम है। और टोटल अगर आप देखेंगे यहां पर, तो दुर्ग जिला के मार्किंग सिस्टम के बारे में अगर हम आपसे बात करें, यानी दुर्ग जिला को 100 में से कितने % मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं दुर्ग जिला को, दैट इज 63.6। ठीक है, तो दुर्ग जो है 14 जिलों में प्रथम स्थान पर है 63.6% में, किसमें, सामाजिक प्रगति सूचकांक में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इंटरनेट अवेलेबिलिटी के साथ साथ इंटरनेट यूजिंग में, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट यूज में बिलासपुर सभी जिलों में आगे है। ठीक है, बिलासपुर जो है सभी जिलों में आगे है। ईज ऑफ लिविंग का मतलब है रहने लायक जगह में रायपुर सबसे आगे है। ध्यान रखिएगा, रायपुर सबसे आगे है। इतनी विशेष चीजें आपको यहां पर याद रखना होगा। क्लियर रहेगा। इंटरनेट के इस्तेमाल में बिलासपुर जो है वो रायपुर से भी आगे है। ईज ऑफ लिविंग में सबसे आगे आपका रायपुर है। क्लियर रहेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम बात करें, सर्वाधिक अंक के बारे में बात करें, तो किसको मिला है, दुर्ग जिला को। इन 14 जिलों में से प्रथम स्थान पे आपका दुर्ग जिला है। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका सही कथन का चयन करना है। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख 14 जिलों में सर्वाधिक अंक दुर्ग जिले को मिला है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट के इस्तेमाल में बिलासपुर को बेहतर पाया गया है। बिलासपुर को बेहतर पाने का मतलब क्या है, आपके राजधानी से भी ज्यादा, दैट इज बिलासपुर जो है आपका फर्स्ट पोजीशन है इंटरनेट इस्तेमाल में। तो यहां पे थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जारी सूचकांक के अनुसार छत्तीसगढ़ के रायपुर रहने के लिए बेहतर विकल्प है। इसका मतलब क्या है, ईज ऑफ लिविंग में आपका छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट पायदान पे रायपुर है। तो यहां पे स्टेटमेंट 4 जो है ये भी आपका करेक्ट है। पहला करेक्ट है, सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें से 14 प्रमुख जिलों में अगर आप देखेंगे तो सरगुजा है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बिलासपुर है, बिलासपुर के बाद महासमुंद हो जाएगा आपका, राजनांदगांव होगा। इन सभी जिलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन में आपका दुर्ग है, जो कि हाईएस्ट मार्क के साथ सस्टेन कर रहा है। और दूसरा, इंटरनेट यूजिंग में
बिलासपुर नंबर 1 पे है। ईज ऑफ लिविंग की बात करें तो रायपुर नंबर 1 पे है। क्लियर रहेगा? तो यहां पे चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर यहां पर आपका हो जाएगा बी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चाउरधोनी पर्व के संबंध में असत्य का चयन करें। अब यहां पर आपको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, चाउरधोनी पर्व के संबंध में असत्य का चयन करना है। पहले चाउरधोनी किससे संबंधित है? तो पहली चीज आपको याद रखना होगा, चाउरधोनी भूंजिया जनजाति। भूंजिया, ध्यान रखेंगे आप, चाउरधोनी किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा भूंजिया जनजाति से संबंधित है, जनजाति से संबंधित। अब भूंजिया जनजाति के बारे में थोड़ा सा यहां पे ब्रीफ देखिएगा। भूंजिया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति, राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में इसे देखा जाता है, रखा गया है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में। अब नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या होता है यहाँ पे, और क्या क्या होता है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो इस जनजाति की एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनका जो रसोई घर है, ध्यान रखेंगे आप, रसोई घर का नाम है लाल बंगला। लाल बंगला। और इससे भी खास बात, अगर इनकी जनजाति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस लाल बंगले में प्रवेश करता है, इस लाल बंगले में प्रवेश करता है, तो ये अपने रसोई घर को जला देते हैं और नए जगह पे फिर से इनका रसोई घर बनाया जाता है। रसोई घर को क्या करेंगे, ये जला देते हैं। अगर इनकी जनजाति के अलावा, इनकी जाति के अलावा, इनकी समुदाय के अलावा कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो रसोई घर को जला देते हैं और नया रसोई घर बनाते हैं जिसका नाम है लाल बंगला। क्लियर रहेगा ये चीज? इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है यहां पर, दूसरे लोगों के चले जाने के बारे में। फिर उसके बाद आपको यहां पर याद रखना है, अगर इनके यहां कोई बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा, कोई भी बीमारी अगर इनको होती है तो इसका इलाज के लिए ये ज्यादातर अपने रीति रिवाजों पे डिपेंडेंट है। जैसे बीमारी का इलाज जो है लाल तपते लोहे से इलाज करते हैं, ध्यान रखिएगा, तपते लोहे से इलाज करते हैं, तपते लोहे से। क्लियर है? ये बेसिक आप भूंजिया जनजाति के बारे में थोड़ा सा बिग। नेक्स्ट आता है कि हम यहाँ पे चाउर धोनी प्रथा जो है भूंजिया जनजाति में सबसे ज्यादा पसंद, चाउर धोनी सबसे ज्यादा फेमस है। चाउर धोनी, पहली चीज, चाउर धोनी में जब तक बूढ़ादेव यात्रा नहीं मना लिया जाता, ध्यान रखेंगे, बूढ़ादेव यात्रा नहीं मना लिया जाता तब तक चाउर धोनी नहीं मनाया जाता। और चाउर धोनी जब स्टार्ट होता है तो यह स्टार्ट होता है अगहन मास के सप्तमी से लेकर के, ध्यान रखिएगा, अगहन मास के सप्तमी से लेकर के, मास सप्तमी से लेकर के पूर्णिमा तक, सप्तमी से पूर्णिमा तक ये त्योहार मनाया जाता है। पूर्णिमा तक ये त्योहार मनाया जाता है। जैसे ही यात्रा संपन्न हुआ, अगहन मास से सप्तमी से लेकर के पूर्णिमा तक मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट। जैसे ही ये यात्रा हुई, इस पर्व को मनाया गया, चाउर धोनी पर्व मना लिया गया, तभी चावल के बने व्यंजन, ध्यान रखेंगे, चावल या फिर उससे बने व्यंजन को ये ग्रहण करते हैं, उससे बने व्यंजन को ये ग्रहण करते हैं, व्यंजन को खाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप यहां पर याद रखिएगा। किसके द्वारा? यहां पर ध्यान रखेंगे आप, ठाकुर देव, सॉरी बूढ़ा देव मैं बता दिया हूं, यहां पे ठाकुर देव यात्रा होता है, ठाकुर देव यात्रा याद रखेंगे आप। जब ठाकुर देव यात्रा के बाद इस पर्व को मनाया जाता है, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे बूढ़ा देव नहीं, ठाकुर देव यात्रा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, असत्य का चयन करना है। पहली चीज, चाउर धोनी पर्व भूंजिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये हमें पता है। इस पर्व को मनाने के बाद ही चावल से निर्मित व्यंजन खाया जाता है, ये भी पता है। ठीक है, उसके बाद अगहन मास के सप्तमी तिथि से पूर्णिमा तक मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट, मतलब सुविधा अनुसार, ध्यान रखिएगा, सुविधा अनुसार इस पर्व को मनाया जाता है सप्तमी से लेकर के पूर्णिमा तक। नेक्स्ट है, ठाकुर देव यात्रा के बाद इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो याद रखना है, यहां पे सभी के सभी स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट है। यहां पर मैंने आपको यहां थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, बूढ़ा देव ना होकर के यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका ठाकुर देव यात्रा। ठीक है, यहां पर आप याद रखेंगे क्या रहेगा, यहां पर होगा आपका ठाकुर देव यात्रा। इस ठाकुर देव यात्रा के बाद ही यह पर्व मनाया जाता है। तो अब इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है,
जैसे ही कोई भी क्वेश्चन करंट का आएगा तो हाल ही में चाउर धोनी काफी चर्चे में था कि किस जनजाति का यह त्योहार है और किस तरीके से मनाते हैं, कब मनाया जाता है। तो भूंजिया जनजाति, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में छत्तीसगढ़ में कंसीडर किया जाता है, जिसके रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। इसके अलावा अगर बीमारी है तो बीमारी के इलाज के लिए तपते लोहे से इसका इलाज करते हैं। और रसोई घर में अगर इनकी बिरादरी के अलावा कोई चले जाता है तो फिर अपना रसोई घर जला करके वो अपने ही घर में दूसरी जगह पे रसोई बना लेते हैं। क्लियर है, रसोई घर का निर्माण करते हैं। चाउर धोनी ठाकुर देव यात्रा के बाद, ठाकुर देव यात्रा के बाद इस पर्व को मनाया जाता है सुविधानुसार सप्तमी से लेकर के पूर्णिमा तक। और इस पर्व के मनाने के बाद ही लोग चावल के बने हुए व्यंजन को ग्रहण करते हैं। क्लियर रहेगा। तो यहां पे आपके सभी के सभी जो स्टेटमेंट हैं करेक्ट हैं, बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि असत्य का चयन करें, तो असत्य तो कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, कोई नहीं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस कंपनी को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया है। तो याद रखेंगे आप कि किस कंपनी को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मेन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को समझना है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के द्वारा, इंजीनियर्स इंडिया के द्वारा, इंजीनियर्स इंडिया के द्वारा, ठीक है। इंजीनियर्स लोग को इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छा काम करने के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए, उनके परफॉर्मेंस को बेहतर देने के लिए, बेहतरी के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के द्वारा ये यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है इंजीनियरिंग फील्ड को प्रमोट करने के लिए। पहली चीज। अब बात आती है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की स्थापना हुई कब थी और क्या है ये। तो ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की बात जब भी आएगा तो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सीरो, सीरो की महत्वपूर्ण संस्था है, सीरो की महत्वपूर्ण संस्था है जिसका स्थापना रॉयल चार्टर के द्वारा, रॉयल चार्टर, ध्यान से देखिएगा, रॉयल चार्टर ब्रिटिश इंडिया के टाइम में रॉयल चार्टर के अनुसार 1935 में किया गया था। रॉयल चार्टर के अनुसार 1935 में किया गया था। और क्या आपको पता है क्या कि 1935 में ही हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, सबसे आखिरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना काउंसिल ऑफ, पहले हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं अपने यहां पर चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर एक्ट के साथ साथ हम पढ़ते हैं यहां पर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आखिरी क्रम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया में 1935 में आया था, जिसके बहुत सारे प्रोविजन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। क्लियर है। तो यहां पर बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन किसे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में, ध्यान से देखेंगे यहां पर, यहां गलत हो गया है, प्रदेश होगा ये, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लाख उत्पादन, अब लाख किससे होता है, बेर और कुसमी। याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, कुसमी लाख बीज और बेर लाख के लिए, ठीक है। कुसमी लाख बीज, बेर और पलास, ठीक है, तीन चीजों से लाख का निर्माण होता है, ठीक है। बेर से भी होगा, इसके अलावा कुसुमी होगा और यहां पर पलास। इन तीनों के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में लाख उत्पादन को 2.5 गुना करने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर ध्यान रखेंगे, यही ऑप्शन आपका 2.5 का है। ऑप्शन बी जो है ये आपका 2.5 का है, 2, 2.5, 3 एंड 3.5। तो यहां पे लाख का 2.5 गुना लक्ष्य रखा गया है उत्पादन के लिए। और इसके लिए कुसुमी लाख बीज के लिए अगर हम बात करें तो 525 रुपीज रखी गई है इसकी सेलिंग प्राइस, 525 रुपए, ठीक है। इसके अलावा पलास बीज को देखेंगे तो केजी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रतिभार के अकॉर्डिंग यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। तो पहली चीज पूछा गया है कि लाख उत्पादन को कितना दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2.5 गुना। क्लियर रहेगा।
इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि वर्ष 2000, ध्यान रखेंगे, वर्ष 2012-13, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 2012-13 के तुलना में, ठीक है, वर्ष 2012-13 की तुलना में उद्योगों में, उद्योग से जो हमारी कमाई हुई है, हमारा जो राजस्व हुआ है, उसमें वृद्धि वर्ष 2021-22 में कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान रखिएगा, वृद्धि कितना प्रतिशत है, वृद्धि का जो दर है वो कितना प्रतिशत है 2012-13 के कंडीशन में, किस पे, स्थिर भाव पे। ध्यान रखिएगा, उद्योगों के स्थिर भाव में वर्ष 2011-12 की तुलना में 21-22 में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा ये था आज का सेशन, और अभी इसका साथ साथ आपको स्टूडेंट धर्मा का भी क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। ध्यान से देखेंगे, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर रहेगा। लास्ट लेक्चर में आपसे पूछा गया था ईज ऑफ लिविंग के बारे में, तो होप सो कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग में अगर हम बात करें तो कौन सा राज्य का कौन सा स्थान या जिला प्रथम स्थान पे है, पहली चॉइस है, इसके बारे में आपको आंसर मिल गया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।